कैसे हो बच्चों। सीबीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले 12th क्लास के रिजल्ट आए हैं, फिर उसके बाद 10th क्लास के रिजल्ट आएंगे या आ चुके होंगे। जितने भी बच्चे पास हुए हैं उन्हें ढेर सारी बधाई। जो बच्चे फेल हुए हैं या कम परसेंटेज से परेशान है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनके परसेंटेज या तो 70% से नीचे है या वो बच्चे फेल हो चुके हैं। दोनों बच्चे लगभग परेशान होंगे। फेल बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जिनके एक विषय में कंपार्टमेंट आए या एक से ज़्यादा विषय में अगर फेल हुए हैं तो फिर वो कम्प्लीटली फेल है। उन्हें ये जानना जरूरी है कि कैसे इसी साल पास होंगे। तो फेल बच्चे और कम परसेंटेज वाले बच्चे दोनों निराश नहीं हो। दोनों के लिए मैं सब कुछ बताऊँगा कि कैसे इसी साल ठीक 2 से 3 महीने के अंदर में आप लोग 80% से पास हो पाओगे। क्योंकि बोर्ड में परसेंटेज मायने रखता है। अगर परसेंटेज आपका कम है तो फिर आगे दिक्कत होगी, और फेल भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं, फेल वाले बच्चे कैसे इसी साल पास हो। इस चीज़ की चिंता सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार है, ये एक उनका बोर्ड चलता है या उनके अंदर जो भी कॉर्प्स एफिलिएटेड बोर्ड है, कुछ बोर्ड का फीचर है कि वो बच्चे को, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उसको तुरंत पास करते हैं। जिनमें से 2 मेन बोर्ड है। एक तो NIS बोर्ड, जिसे आप लगभग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और एक है BOSSC बोर्ड। BOSSC बोर्ड, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, सिक्किम गवर्नमेंट की है, बट ये भी ऑल इंडिया इसका सेंटर है। NIS बोर्ड में एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। अगर आप कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं तभी आप इसमें दे सकते हैं। अगर सारे सब्जेक्ट में फेल हैं तब नहीं दे सकते हैं। इसमें क्या फीचर है कि आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट का TOC लगा सकते हैं। TOC का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जिसमें आप जो पहले में जितने मार्क्स लेके आए किसी सब्जेक्ट में पास हैं तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई भी 2 पासिंग सब्जेक्ट से। और 3 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम कंपलसरी है जो भी बच्चा फेल है। वहीं पर BOSSC में क्या है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो या 3 सब्जेक्ट में पास हो तो आप तीनों का या चारों का TOC भी लगा सकते हैं और सिर्फ 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये BOSSC का फीचर है। BOSSC में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो बहुत ही ईजी होता है और ईजीली आप पास हो जाते हो हमारे गाइडेंस में। जो भी बच्चे फेल हो गए हैं या कम परसेंटेज से परेशान हो चुके हैं और इसी साल चाहते हैं कि 80% के लगभग आए, तो नीचे जो फॉर्म दिया गया है रिजल्ट के साथ आप अपना फॉर्म भरें, PDF अपलोड करें। प्रॉपर चेक करके हम आपको, हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी और प्रॉपर गाइड करेंगे। आप तब तक बाकी का भी वीडियो देखें, लेकिन कहीं पर भी तत्कालिक फैसला नहीं ले, कहीं पर ही घबरा करके आप परेशान हो करके गलत फैसला नहीं ले। हम आपके साथ हैं। हमारी जो संस्था है NESSDC वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है, और भारत के जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन है वो उन्हें मिली हुई है। तो उसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो आपके साथ 1% भी गलत नहीं होगा। 100% हम आपको इस साल अपने गाइडेंस में रख करके पास करा करके 10वीं के बच्चे आगे 11वीं में एडमिशन लेंगे और 12वीं के बच्चे आगे कॉलेज कर सकेंगे। किसी का सपना टूटेगा नहीं, कोई भी परेशान नहीं होगा, किसी का भी फेल होने की वजह से साल बर्बाद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले हम 12वीं के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि जो बच्चे अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो सोचेंगे कि हम तो CBSE से कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, कंपार्टमेंट दे करके CBSE से ही पास हो जाएंगे। और जो बच्चे 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल है तो उनके पास तो इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट ईयर का ही ऑप्शन है। इस साल CBSE बोर्ड से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनके लिए तो सबसे बेहतर है कि NIS या BOSSC किससे करनी है, ये प्रॉपर हमारी टीम से गाइड लेकर के, जो नीचे फॉर्म दिया गया है या व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपनी मार्कशीट भेजें। हम प्रॉपर गाइड करेंगे। अच्छे से ध्यान से आप बातें सुने, समझें और फिर जो सबसे बेहतर आपको लगे वो आप फैसला लें। YouTube पर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज होंगे लोगों की, कई सारे अनऑथराइज पर्सन भी वीडियो डाल देते हैं और वो आपका पेमेंट लेकर के सही रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इन सब से बचे। जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिनका ऑफलाइन में बेहतर पकड़ है, जिनका स्कूल चलता है, हम लोगों का प्रॉपर स्टडी सेंटर है BOSSC का, NIS का, हर एक चीज़ जो है सो हम लोग सही तरीके से चलाते हैं। ऑफलाइन हमारे पास हज़ारों बच्चे आते हैं जिनका फ्यूचर हम लोग संवारते हैं। तो ऑनलाइन में भी हम लोग बच्चे को बेहतर केयर करते हैं। तो आप लोग सोच समझ के ही काउंसलिंग ले, गाइडेंस ले, कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, कहीं भी पेमेंट नहीं करे, सब कुछ समझ के, पढ़ कर, देख कर ही फैसला लें।
तो हम बात कर रहे थे 12th क्लास के बच्चों के लिए जो एक सब्जेक्ट में फेल है उनके पास कंपार्टमेंट सीबीएसई में भी देने का ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा कि उनका वेट नहीं करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट का पेपर तो देते हैं लेकिन दोबारा फेल हो जाते हैं। यही होता आया है क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर बहुत ही टफ होता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से कॉपी चेक होता है कि स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होती है। तो इस वाले में अगर आप पास नहीं हुए तो वहाँ पर कंपार्टमेंट में लगभग 90% बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। ये आज तक का डाटा रहा है, आप डाटा खुद से भी गूगल पर चेक कर सकते हो। तो लगभग 2 लाख बच्चे फेल हुए हैं 12वीं में, 2 लाख के करीब बच्चे फेल हुए हैं और यहाँ पर फेल ही नहीं है। अब मान के चलो कोई बच्चे 45% से पास हुए हैं, 50% से पास हुए हैं, तो इसका कोई मायने है? 45% 50% से कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा? तो वो सब भी बच्चे जिनका 70% से कम है वो भी हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, उन्हें 80% तक कैसे लाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग गाइडेंस के बाद ही कुछ फैसला करें, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन हर जगह नहीं मिलेगा कि जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका ही परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। ये प्रॉपर गवर्नमेंट की रूल है, रूल रेगुलेशन के अनुसार ही सब कुछ होगा। बस आपको जानकारी नहीं, आपको क्या, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन गवर्नमेंट के अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है वही लोग सारे चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ऑनलाइन आने के लिए, लेकिन जब बच्चे परेशान होते हैं तो हम लोग को आना पड़ता है। सोचते हैं कि इधर उधर जो अनऑथराइज्ड पर्सन यूट्यूब पर बोल रहे हैं उनसे बच्चे बचे, तो उसके लिए हम लोग आते हैं और आपके जो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका निपटान करते हैं। 12th क्लास में जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल है उनके लिए क्या, तो उनके लिए एक तो एनआईएस है और एक BUSSC बोर्ड है। अब 2 सब्जेक्ट में भी भले ही फेल हो, 3 सब्जेक्ट में फेल हो, आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, या 1 सब्जेक्ट में फेल हो। अगर आप एनआईएस से देना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और किस सब्जेक्ट को कैसे, अगर एनआईएस से ही आपको देना है तो किस सब्जेक्ट को कैसे देना है वो हम आपको बता देंगे। और इसमें मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में TOC आपका लग जाएगा। तो एग्जामिनेशन आपको ऐसे देना चाहिए कि जो सब्जेक्ट में आप पास हैं, जैसे मान के चलिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, जैसे आप हिंदी इंग्लिश फिजिक्स में पास हैं और मैथ केमिस्ट्री में फेल हैं, तो आपको पेपर किस किस के देने चाहिए? तो पेपर एक तो केमिस्ट्री और मैथ, इन दोनों के तो आपको पेपर देने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर फिजिक्स इंग्लिश हिंदी में से किसके पेपर दें? तो जो इजी सब्जेक्ट है हिंदी के उसके पेपर दें, और थोड़ा सा जो टफ फिजिक्स है और इंग्लिश है उसके आप TOC लगा ले, ये बुद्धिमानी होगी। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आप डॉक्यूमेंट अपना भेजिए। अब हम 10th क्लास के बच्चों के लिए बात करेंगे। अब हम 10th क्लास के बच्चों के लिए बात करेंगे कि 10th क्लास के बच्चे इसी साल कैसे पास हो। जो बच्चे फेल हो चुके हैं 10th क्लास के, जो बच्चे फेल हो चुके हैं या जो जिनका परसेंटेज 70 से कम है वो कैसे इसी साल पास करेंगे, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए, आप लोग इसी साल अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे जो नीचे फॉर्म दिया गया है आप लोग भी उस फॉर्म को फिल करिए, अपना डॉक्यूमेंट करिए, जो नीचे नंबर दिया गया उसके व्हाट्सएप पर आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। हमारी काउंसलिंग टीम प्रॉपर आपको गाइड करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आप यहाँ पर 70 to 80% से पास हो जाएंगे। तो आपके पास 2 बोर्ड के ऑप्शन है, एक तो NIOS बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और एक है BOSSC बोर्ड, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। ये दोनों कॉप से एफिलिएटेड बोर्ड है, दोनों से पढ़ के आपको आगे कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। NIOS का नाम सुने हैं, 10th क्लास के बच्चे NIOS से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैथ, या ज़्यादातर बच्चे 10th के मैथ या साइंस में फेल होते हैं तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। अगर NIOS से ही करने हैं तो देखिए मैथ साइंस का NIOS में भी पेपर देंगे तो आपका टफनेस उतना ही रहेगा जितना CBSE का था, तो यहाँ पर भी फेल होने के चांस रहते हैं। लेकिन यहीं पर आप क्या करते हैं कि मैथ और साइंस की जगह पर डाटा एंट्री या पेंटिंग या होम साइंस, इस तरह के जो इजी सब्जेक्ट आप ले लोगे। डाटा एंट्री पेंटिंग में तो प्रैक्टिकल लगा करके ही पास हो जाओगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप 2 सब्जेक्ट में पास हुए ही रहोगे, हिंदी SST या किसी साइंस किसी में भी आप पास हो तो इसके 2 सब्जेक्ट के TOC लग जाएंगे, और 3 सब्जेक्ट के NIOS में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। वहीं पर BUSSC बोर्ड में क्या है कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल हो उसी के एग्जाम देने पड़ेंगे। मैथ साइंस भी आप इसमें रख सकते हैं, असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब होते हैं BUSSC में, ऑन डिमांड में भी। लेकिन NIOS में ऑन डिमांड में असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होते हैं, आपको थ्योरी के बिहाफ पर ही पास होना पड़ेगा।
तो BUSSC में आपके पास बहुत ही ईजी ऑप्शन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आप जितने सब्जेक्ट में फेल हैं उतने में ही आप पास हो सकते हैं, उतने ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और हमारी प्रॉपर गाइडेंस रहेगी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम तक। और हमारे गाइडेंस से आप लगभग जिस सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे उसमें 80% तो ईजिली आप ला ही सकते हो। तो आप लोग जो भी बच्चे फेल हुए हो और जो भी बच्चे कम परसेंटेज से परेशान हो, वो सभी बच्चे जो नीचे फॉर्म दिया गया है, बार बार बोल रहा हूँ, उस फॉर्म को भरिए। व्हाट्सएप पर जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पर आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप अच्छे से पास हो पाएंगे। आप लोग इधर उधर की कई सारी वीडियो देख रहे होंगे, उन सबको देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई सारे हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर भी हैं, कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन हैं जो आपसे डॉक्यूमेंट, पेमेंट सब ले लेंगे और फिर आपको एडमिशन करके यूँ ही छोड़ देंगे। या कोई सिर्फ एडमिशन के नाम पर कि आओ एडमिशन कर देते हैं, तो सिर्फ एडमिशन करने से कोई कहीं पे कोई पास नहीं होता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा, प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर पकड़ होती है स्टडी सेंटर की, तभी जा कर के आप अच्छे से पास हो पाते हो। हम आपको जो क्वेश्चन सेट बताते हैं, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, जिससे कि आप आसानी से पास हो जाओगे। तो विदाउट गाइडेंस आप अच्छे से नहीं कर सकते हो कि सीधा एडमिशन लगा दिया, बच्चा पास हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। इस जाल में आप बिल्कुल नहीं फंसे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप लोग अच्छे से बात करें सभी से, सभी की चीज़ें देखें, लेकिन फैसला जो मन का है वही करें। आप प्रॉपर काउंसलिंग करें। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का NESSDC संस्था है, उससे मान्यता प्राप्त हम लोग हैं, जो कि एक एजुकेशन की लीडिंग NGO है और नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है। प्रॉपर आप डाटा दे सकते हो, आपको हम मिल जाएंगे।